हेलो, हम लोग बैठ चुके हैं। नानू यहाँ देखो, नानू क्या हो गया? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को इस व्लॉग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और ये 1 दिसंबर का व्लॉग है। मेरी बहन की शादी है और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं शादी करके खजुराहो आ चुकी हूँ और यहाँ पर अब मैं इसको एडिट कर करके आप लोगों को वीडियोस दे रही हूँ। तो ये है पार्ट 1। तो सुबह हो चुकी है, करीब 5 बजे आज हम लोग उठ चुके थे क्योंकि 6:30-7 बजे से निकलने का प्लान था। जबलपुर जाने का प्लान था, शादी थी जबलपुर में। और यहाँ पर मैं नन्नू को कोम कर रही हूँ, उसको शूज़ वगैरह पहना रही हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पर सोफ़ा में बैठी हुई है मेरी बुआ, तो वो नीवी को तैयार कर रही हैं। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ, मेरी भाभी की बेटी है नीवी, जो कि अभी 1 साल की है। और बच्चों को तैयार करना, स्पेशली जब सुबह सुबह जाओ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी तो हम लोगों ने उनको नहलाया नहीं है, बस ऐसे ऊपर ऊपर से तैयार कर दिया है। तो यहाँ सब तैयार हो चुके हैं। तो ये रही मेरी भाभी और मैंने सोचा सबको दिखा देती हूँ कैसे तैयार हुए हैं। भाभी का ब्लाउज़ देखिए कितना स्टाइलिश लग रहा है ना। तो ये रफल स्लीव्स का ब्लाउज सिलवाया है भाभी ने। और ये रही मेरी बुआ जी और प्यारी सी नीवी उनकी गोदी में, वो भी बिल्कुल टिप टॉप तैयार हो गई है। बुआ ने पहना हुआ है शरारा और कुर्ता। और सिनी को दिखा देता, सिनी को मैंने बोला उठ जा भैया तेरे को भी दिखा दूँ। तो सिनी ये रही और उसका अच्छे से वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया और मेरा भी ऐसे ऐसी सा हो गया है, बट फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो बस कॉटन का सिंपल कुर्ता डाल रखा है मैंने, अनारकली या एलाइन जो भी बोल रहा हूँ आपको, तो जिससे कि वो कंफर्टेबल रहे ट्रैवल के दौरान, क्योंकि करीब 2.5-3 घंटे तो लगेंगे ही सही हम लोग को जाने में। रेडी टू गो। नमस्ते। हेलो, हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और सुनी को उबासी आ रही है और बस वेट कर रहे हैं जल्दी से ड्राइवर है, गाड़ी चलाए। तो इस गाड़ी में मिनी, सिनी, मैं, मतलब घर की सारी लड़कियां केवल अनवी को छोड़ करके। अबू और नन्नू ये है। नन्नू सो गई क्या? नन्नू हाय करो, से हाय। अभी नन्नू तो नींद में है। तो पहले मुझे ये था हम लोगों की शायद ड्राइवर आएगा चलाने के लिए, बट छोटू था। छोटू बोला चलो मैं ड्राइव करके ले जा रहा हूँ, तो छोटू ड्राइव करेगा। और भाभी एक्चुअली हमारे साथ नहीं बैठी हुई है, वो मम्मी वाली गाड़ी में बैठी हुई है क्योंकि भाभी को थोड़ा सा टाइम लग गया था नीचे उतरने में। तो जो जैसी जिसको गाड़ी दिखती गई वैसे वो बैठता गया और बस फिर हम लोग निकल चुके हैं। बहुत मज़ा आता है जब फैमिली के साथ ऐसे कहीं भी ट्रैवल करो तो, और ऐसे टूर वूर पे जाओ, कहीं ट्रिप पे जाओ तो और मज़ा आता है। वेडिंग पे जा रहे हैं वो भी काइंड ऑफ ऐसे ही हो गया है, सबका साथ में सफ़र करना एक अलग ही फीलिंग होती है। तो बस निकल चुके हैं। और पता है अच्छी बात ये रही कि ठंड नहीं थी, मतलब कि जिस तरीके से खजुराहो में ठंड पड़ रही है वहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। हम लोग मॉर्निंग में निकल रहे हैं, बच्चों के हिसाब से है ठंड बट हम लोग के हिसाब से नहीं है। हम लोग को स्वेटर की ज़रूरत नहीं लग रही थी, ना ही जैकेट की। भर भर के लेकर आई थी मैं खजुराहो से, बट कुछ भी मतलब काम का नहीं आया। मतलब मौसम बहुत अच्छा था, हल्की धूप भी थी और ठंड भी नहीं थी, बढ़िया मस्त था मतलब। तो कल ना एक्चुअली सब लोग पैकिंग वगैरह कर रहे थे, तो सबकी नींद बहुत कम हुई है, लाइक 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ही सोए हैं। तो बच्चे भी आज जल्दी से उठ गए हैं। तो ये नानू को अब उसकी बुआओं ने, मतलब हम लोगों ने ऐसे लेटा लिया है, तो बढ़िया उसकी नींद हो जा रही है। नन्नू तो अपनी नानी की गोदी में ही है और वो सोने में ही नहीं आ रही, उसको नहीं सोना है, हो गया। और यहाँ पर सिनी भी सो रही है और साथ में मिनी भी सो रही है। कितने क्यूट लग रहे हैं लोग सोते हुए, पर मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे कार या बस में नींद नहीं आती, मैं ट्रेन में ही सो पाती हूँ। बहुत रेयर होता है कभी कभी कि मैं सो जाऊँ, अदरवाइज नहीं सोती हूँ मैं। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, आए मौसम लगे प्यारा जग सारा। तो बस ऐसे ही गाना गाते बजाते और फैमिली के साथ पहुंच गए हम लोग। मतलब वो 2-2.5 घंटे का सफ़र ज़्यादा नहीं लगा। हालांकि बीच में हम लोगों का थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, मतलब कि थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रेक लिया था। वहाँ पर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, मतलब पहले से ही ये प्लान था हम लोगों को कि वहाँ पर करना ही है। तो वैसे ही हम लोगों ने, चाचा लोगों ने सब अरेंजमेंट्स करा रखे थे। यहाँ रुके थे, गाड़ी रोका था अभी बच्चों को ब्रेक के लिए। पानी पीना, वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना, कुछ चलता रहता है। आ जा रहे नन्नू, हम नन्नू वे आर वी गोइंग नन्नू।
तो नन्नू ने ये पहना है, उसके फुटवेयर मामी ने दिलाए हैं, अभी मंडला से मंगवाए थे। और जैकेट्स आपको पता है, ये जैकेट मैंने अजियो से ली थी, जीन्स उसका माइंत्रा का है, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। अब यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, मैंने बताया, तो निवी को हम लोगों ने अपने पास रख लिया। नानू भी हमारे, नानू चली गई है वहाँ पर और नन्नू भी चली गई है वहाँ पर, मतलब कि गौरव मामा के पास चली गई है नन्नू और पापा के पास चली गई, मतलब मेरे भाई के पास चली गई है नानू। और फिर हम लोग बाकी का सफ़र करीब आधे 1 घंटे का और बचा हुआ है, तो वो तय कर लेते हैं फटाफट से। तो बस हम लोग अब पहुंच चुके हैं जबलपुर, मतलब निकलते निकलते हम लोगों को 7:30 हो गया था और 7:30 निकले, फिर बीच में ब्रेक ले करके मतलब 11:30 अराउंड हम लोग जबलपुर पहुंच चुके थे। फिर वहां से हम लोगों ने बीच में रुक करके ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, चाय वाय पी ली थी, तो मुझे तो भूख नहीं लगी थी, तो मैंने बुआ और सनी लोग को बोल दिया था कि आप लोग चले जाओ, मुझे भूख नहीं लगी है, ना ही मिनी को लगी थी। मैंने सोचा जल्दी से ना मिनी को फटाफट साड़ी पहना देते, उसको तैयार कर देते हैं, वरना फिर क्या होता है ना, एकदम से जल्दबाजी होती है तो फिर हो नहीं पाता है सही से काम। और भूख भी नहीं थी तो कोई मतलब नहीं था, तो सीनी और बुआ लोग गए थे खाना खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए जो भी था वहाँ पर, फिर वो मेरे लिए भी लेकर आ गए थे और मिनी के लिए भी लेकर आ गए थे। और प्रॉब्लम क्या है ना, अभी कोरोना के चक्कर में ऐसा है कि 10 बजे के पहले सब कुछ हो जाना है, रात के 10 बजे के पहले जयमाला वगैरह, रिसेप्शन वगैरह सब कुछ हो जाना है, तो इस वजह से 8:38 अराउंड बारात है जो वो लग जानी है, मतलब दूल्हा आ जाएंगे और बारात जयमाल वगैरह सब कुछ ही हो जाएगी, तो इस वजह से और जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। फिर थोड़ा सा जो हमारे घर के नेंगचार होते हैं ना दिन के, थोड़े से लंबे होते हैं। आपने सिनी की शादी में पूरा देखा ही होगा, मैं इस बार पूरा कुछ भी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप लोग बोर हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी जिससे कि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लगे। तो बस मिनी का मेकअप कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल वाला, मतलब मैंने फाउंडेशन भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि उसकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए या कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको रात में पूरा तैयार करना है। तो मैंने केवल सीसी क्रीम से उसका मेकअप किया है और बस फेस पाउडर लगा करके आई शेडो और जो भी होता है नॉर्मल लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर एंड जो भी होता है बस वो। अभी ज्वेलरी नहीं पहनाई है मिनी को, ज्वेलरी हमारे यहाँ पे ना पूजा के टाइम पे पहनाई जाती है, वो भाभी पहनाती हैं। तो मैं बस इतना तैयार करके मैं आ गई थी इस रूम में, जब तक कि वहाँ पर भाभी और सिनी लोग सब लोग तैयार हो चुके थे, जब तक मैं मिनी को तैयार कर रही थी। तो भाभी, सिनी लोग, सब लोग मिनी को, जो भी वहाँ पूजा पाठ होने लगी और मिनी को एक एक करके ज्वेलरी पहनाई जाएगी, जो भी मायके से चढ़ता है, जो भी सब कुछ नथ से ले करके ज्वेलरी, कंगन जो भी होते हैं, हार वार से लेके सब कुछ वहाँ पूजा के पास बैठ के ही पहनाया जाता है। तब तक कि मैं यहाँ पर नन्नू को तैयार कर रही हूँ। पता नन्नू को ना मैं पोनीटेल करके आई थी तो उसके बाल बिल्कुल खड़े हो गए, तो बैठ ही नहीं रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, पहले मैं ऐसे उसकी गूंथ के चोटी बनाने वाली थी बट वो नहीं बन पाई, तो फिर मुझे नॉर्मल तरीके से दोनों साइड पे क्लिप लगानी पड़ी। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो दिन का हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि मेरा और नन्नू का लाइक सेम ड्रेस होगा, तो ये कुर्ता सलवार बहुत काफ़ी टाइम बाद पहन रखा है और ये आपको दिखा रही हूँ। हालांकि इसके हमने बहुत सारी फोटोग्राफी कराई है, तो इसकी फ़ोटोग्राफ्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो वहाँ पर। singlesonal.9 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जल्दी से सर्च कर करके आप मुझे जाकर वहाँ पर फॉलो कर लो। और यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पूजा वाले रूम में आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट पूजा हो चुकी है। भाभी यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह पहना चुकी है मिनी को, और यहाँ पर ना चंदन लगाया जाता है लड़की को और फिर वो लड्डू देती है, ऐसा है हमारे यहाँ पे। तो बस मैं भी आई और यहाँ पर फोटोग्राफ्स निकलवाई मिनी के साथ, और जो भी मिनी ने लड्डू वड्डू दिए मुझे दिए। यहाँ पर आंटी भी फोटोग्राफ्स निकलवा रही थी, तो मैंने भी थोड़ा सा व्लॉग निकलवा लिया। मिनी एक्चुअली मेरे चाचा चाची की बेटी है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही है। तो इट्स लाइक कि हम 3 बहनें हैं टोटल घर में, और फिर उसके बाद नानू लोग की नेक्स्ट जनरेशन, मतलब लड़कियों में ये हमारे घर की लास्ट शादी है। इसके बाद भाइयों की होगी, तो और मज़ा आता है यार भाइयों की शादी में, ये बात तो है। खैर, तो ये सब हमारे परिवार के बैठे हुए हैं चारों तरफ, और ये पूजा वाला रूम एक सेपरेट दे ही दिया जाता है क्योंकि पूजा वूजा होती रहती है शादियों में। और यहाँ पर मैं नन्नू मिनी का वो मांग टीका सही कर रही हूँ। उसको एक्चुअली ना अपने जो हेयर है ना उसके अंदर से बनवाना था, जल्दी जल्दी में पूजा के टाइम पे ऐसे ऊपर से ही पहना दिया था, तो उसका मांग टीका भी सही कर दिया है। आंटी लोग, दादी लोग जो गाना वाना गाती है, और ये हमारी भाभी भी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तो सब लोग तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद मंडप की तैयारी होती है। वो सब होने के बाद तो यहाँ पर सिंस पापा घर के बड़े हैं तो वो मंडप की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद इस मंडप में बैठ के ही मतलब लड़की आती है, दुल्हन आती है, फिर उसके बाकी के रिचुअल्स होते हैं, और इसी मंडप में ही रात की शादी होती है।
यहाँ पर नानी और दादी के साथ बच्चे मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। फ़ोटोग्राफर्स घूमते रहते हैं तो जिसको जैसे क्लिक कराना ऐसा होता है नॉर्मल शादी में तो निकलवाते रहते हैं। बट आज नन्नू का तो मूड बिल्कुल ऑफ है, वो फ़ोटो निकलवाने के लिए राज़ी ही नहीं है। इतनी प्यारी लग रही है मेरे को पंजाबी कुड़ी, लेकिन इसने फ़ोटो बहुत मुश्किल से निकलवाए हैं। भाव खा रही थी वो तो आज बिल्कुल। तो बस ये लग रहा था जल्दी जल्दी से जो भी है पूजा पाठ ख़त्म हो। अमिनी का पार्लर भी बुक हो रखा है तो 5 साढ़े 5 बजे करीब उसको वहाँ पर भी जाना है। और यहाँ पर मैंने बुआ को फ़ोन दिया कि बुआ मेरी और नन्नू का ना, बुआ को या गौरव को दिया था मुझे सही से याद नहीं है, मैंने बोला मेरी नन्नू की ना वीडियो बना दो या फ़ोटो बना दो क्योंकि आप लोग सब पूछते हो। बट देखो नन्नू को वो तो बिल्कुल आज उसने मूड बना रखा है कि मुझे फ़ोटो ही नहीं निकलवाना, बाहर चली गई है। और यहाँ पर भाभी भैया बैठे हुए हैं, बुआ फूफा जी गौरव बैठे हुए हैं, फोटोग्राफर्स आ रहा था फ़ोटो निकाल रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने व्लॉग में कैप्चर कर लेती हूँ। व्लॉग बनाने का ना एक फ़ायदा ये भी है कि सारे मोमेंट्स हैं जो कैप्चर हो जाते हैं। कभी भी किसी को देखना है, आई नो शादी की DVD सीरीज़ और वीडियोस वगैरह बनती हैं, लेकिन इसलिए यूट्यूब में जल्दी से 10 मिनट में पूरा देख लिया और मज़ा आ जाता है देख करके। तो एक ये है कि आज से 20 साल बाद 10 साल बाद जब नन्नू लोग बड़ी हो जाएंगी तो उनके लिए भी रह जाएंगी ये चीज़ें। खैर तो इतना सब होने के बाद अब यहाँ पर हमारे यहाँ पे हत्ते लगते हैं। तो हमारे यहाँ हल्दी का तो मान होता है, हल्दी वल्दी को यूज़ नहीं करते। तो जो कुमकुम होता है ना रोरी, उसके हत्ते लगते हैं। सबसे पहले फूफा जी ने करवाया, भाई है मेरा बड़ा भाई उसने करवाया, छोटू ने, बेटू ने, बुआ के बेटे ने, और मिनी के उस साइड मतलब मिनी के मामा साइड जो भाई है उसका मासी का बेटा, मामा का बेटा, मामा लोगों ने सब ने हत्ते मतलब सब लोग इसमें हत्ते लगवाते हैं। तो ये मैं बहुत डिटेल में नहीं कर रही हूँ। सिनी के वीडियो में ना पूरा इसी से ही भर गया था। सिनी का जो व्लॉग था एक्चुअली सबको मैंने दिखाया था और बहुत बड़ा व्लॉग बन गया था। और कई लोग तो ऐसे जो सिनी की शादी भी देख रखे हैं और ये भी देख रहे हैं। और यहाँ पर गौरव को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के गाल वाल पे लगा दिया जाता है। और अभी अभिनव जी और सौरभ नहीं आए हैं, वरना जीजा जी लोग के साथ तो और मज़ा आ जाता है ये सब करने में। तो ये बड़े मामा ने नन्नू को और नानू को दोनों को एक एक साइड बढ़िया टांग लिया है। मैंने सोचा चलो इसका भी व्लॉग बना ही लेती हूँ। और हम लोग ना अब रूम पे आ गए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भैया का आपको पता है मजाक चलता ही रहता है। तो भाभी भैया की मैं एक्चुअली फ़ोटो निकाल रही थी तो भैया बोलता है कितने लोग ऐसे होते हैं ना किस तरीके से फ़ोटो निकलवाते हैं वो बताता हूँ मैं। तो वही बता रहा है, हम लोग को हंसी आ रही है। भैया बघेलगंडी नहीं हिंदी में बोलो पहले तो। भाभी बेचारी हंसे जा रही है। फाइनली एक आधी क्लिप्स मैंने निकाल ली हैं, हालांकि फ़ोटोग्राफर्स ने भी निकाली हैं बहुत सारी फ़ोटोज़। अब इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं लंच के लिए क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और जैसे ही लंच करने गए ना तो वहाँ अभिनव जी और सिनी के मतलब फादर इन लॉ भी आ चुके हैं। तो सिनी उनके पैर पड़ रही है। सुबह से वेट कर रहे थे अभिनव जी का, खा के फ्री हो गए। और क्या तो रो के रही हो। तो नन्नू मैडम एक्चुअली टिश्यू पेपर के लिए रो रही है। तो पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया वो रो क्यों रही है, अच्छे से भी मांग सकती थी। खैर बच्चों को कुछ नहीं पता, उसको टिश्यू पेपर मैं दे देती हूँ। हम लोग ना खाना पीना खा के निकल रहे हैं बाहर। एक्चुअली सबसे लेट थे हम लोग, सबसे लास्ट में खाना खाने आए थे। और पहले मैंने दूसरी हेयर स्टाइल बनाई थी, अब मैंने ऐसी कर ली है क्योंकि मेरी ना आदत नहीं है। सो फाइनली मैंने यहाँ नन्नू को पकड़ लिया है फ़ोटोज़ और वीडियोस कैप्चर करने के लिए। नहीं तो मैडम का मन नहीं था और पेट भर गया ना उसका, तो इसलिए अच्छे से शायद निकलवा रही है। तो ये जो मैचिंग ड्रेसेस है ये मैंने मंगाई है। एक इंस्टाग्राम पेज है परिमा करके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से मंगाई है। तो वो एक्चुअली मैचिंग ड्रेसेस बनाते हैं, तो आप जाकर उनका पेज को चेकआउट कर सकते हो। अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, अच्छा था। आप देख सकते हो ड्रेस भी बहुत बेहतरीन लग रही है। और ये नानू ने भी धोती और टॉप पहन रखा था। और आपको पता है नानू और निवी का ट्विनिंग था, मतलब सेम ड्रेस निवी पहनी थी। बट पता है जब से निवी ने कपड़े पहने थे, जब से भाभी ने उसको पहनाया था, तैयार किया, तब से वो सो ही रही थी। इस वजह से उसका मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। अब मुझे लग रहा है यार काश मैं सोते हुए उसका वीडियो ले लेती, कम से कम आपको दिखा तो देती। डेढ़ घंटे की दूरी होते हुए भी ये 4 घंटे लेट है। 1.5 घंटे नहीं 3 घंटे की दूरी, रोड में खराब है, वो क्या है हम लोग 40 किलोमीटर। हाँ तो फिर भी सुबह 5 बजे निकलना चाहिए ना आप लोग को। 5 नहीं तो कम से कम 7 बजे निकलना चाहिए था। 7 बजे निकल जाते तो आप लोग के पहले पहुंच जाते। 7 3 10 अच्छी बात थी, बढ़िया रहता हो गया। आओ जल्दी। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर चिकट हो रहा है। चिकट मतलब कि जो मामा के साइड से आता है लड़की या लड़के के मामा के साइड से, तो वो सब दिया जाता है। फिर लड़की के मामा लोग टीका वीका करते हैं सबका। तो वही मिनी के मामा जी लोग आए हुए हैं, तो चिकट हो रहा है। कई जगह पे इसको भात भी बोला जाता है।
तो बस यहाँ पर वही चल रहा था और यहाँ पर अभिनव जी लोग बैठे हुए हैं। सौरभ एक्चुअली अभी आए नहीं है इसलिए वो बैठे नहीं है, नहीं तो अदरवाइज ऑब्वियसली वो भी बैठते। आप लोग ये सोच रहे होंगे घर की शादी होते हुए भी सौरभ अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, उनको आ जाना चाहिए। जो लोग स्पेशली जो नए हैं वो लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे, बट हमारे यहाँ पे भी, मेरे ससुराल में भी इवेंट्स का ही काम होता है, वेडिंग सीजन वगैरह जो भी ये सब ये करवाते हैं, तो इसलिए सौरभ को वो सब काम भी देखना था, इसलिए वो बस आज ही आए हैं और रात तक पहुँचेंगे, शाम तक की। खैर ये भात होने के बाद अब यहाँ पर पैर पूजन होता है, मतलब वही मंडप में बैठते लड़की बैठती है और उसका फिर पैर पूजा जाता है। लड़की के मामा मामी चाचा चाची ताऊ ताई भाई भाभी बहनें सब पूछते हैं। तो कुछ लोग अभी पूछ ले रहे हैं, कुछ लोग जब रात में आयुषी आ जाएंगे मंडप में तब भी पूछेंगे। सौरभ अभी नहीं आए हैं, आने में टाइम है, करीब शाम को पहुंचेंगे। और छोटू यहाँ पर सोच रहा है मैं हर एक अपडेट दे रही हूँ आपको, बट मुझे पता है कमेंट में आप तुरंत बोलेंगे कि सौरभ नहीं आए हैं। आएंगे बट लेट आएंगे। कब तक आएंगे? रात के 7 बजे तक, शाम के। मिनी जा चुकी है पार्लर, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बातें शातें कर रहे हैं, 5:30 का टाइम है। तो बस मिनी जा चुकी है पार्लर, जैसा मैंने आपको बताया। हम लोग अभी नीचे है जो स्नैक्स लगे हुए हैं तो वो खाने जाएंगे, उसके बाद आकर के तैयार होंगे। मैंने आपको बताया ना कि बारात बहुत जल्दी लगने वाली है, इसलिए जल्दी से रेडी होना है। और यहाँ पर नन्नू नानू को और सब लोग मतलब आ चुके हैं, तो कुछ खिला दें, फिर उसके बाद इनको तैयार करें ना, तो फिर ये लोग शोर नहीं मचाएंगे, आराम से रहेंगे। तो अभी ये व्लॉग यहीं पे ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 वेडिंग वगैरह रात का पूरा मंडप नेक्स्ट व्लॉग में हम कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस तरह के और भी व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।